Hello subscribers, welcome back in my video. And those who haven't subscribed my channel yet, please subscribe my channel and hit the bell icon. आज की इस वीडियो में हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है. So you have to pay attention while I am explaining the topic. तो और ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, तो जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको अटेंशन देना जरूरी है, तभी आपको इसके बारे में समझ में आएगा. तो पहले देख लेते हैं टॉपिक क्या है. टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स आज का हमारा टॉपिक है, लेकिन इसको ही हम सिर्फ नहीं पढ़ेंगे, इसके साथ आज हम लोग कुछ सब टॉपिक्स को भी डिस्कस करने वाले हैं. तो देखते हैं कि वो सब टॉपिक्स क्या है. सब टॉपिक्स है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. नॉन मीन्स नहीं, जो इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है. स्ट्रॉन्ग मीन्स जो बहुत मजबूत इलेक्ट्रोलाइट्स है, और वीक मीन्स जो बहुत कमजोर इलेक्ट्रोलाइट्स. बट स्ट्रॉन्ग, वीक मीन्स मजबूत, कमजोर या नहीं है, ये सब पता करने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स है क्या. लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स को भी जानने से पहले हमें पहले ये जानना होगा कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ेंगे तो हम लोग कुछ एडवांस वर्ड्स का यूज करेंगे. अगर हमें उन वर्ड्स का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो फिर हमें टॉपिक भी क्लियर नहीं होगा. तो वो है इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोड वर्ड है. इलेक्ट्रोड का क्या मतलब होता है ये डिस्कस करते हैं. इलेक्ट्रोड दो तरह का होता है. एक होता है हमारा कैथोड और दूसरा हमारा होता है एनोड. एक होता है, क्या बोला मैंने, एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड. नाउ कैथोड क्या है. कैथोड, इसमें कैथोड के अंदर क्या होता है ये मैं आपको, कैथोड के अंदर रिडक्शन टेक्स प्लेस होता है. क्या होता है? रिडक्शन. और इस रिडक्शन की वजह से कैथोड जो है ये निगेटिव चार्ज का होता है, निगेटिवली चार्ज. और एनोड में दूसरी तरफ, एनोड में क्या होता है ऑन द अदर हैंड, एनोड के अंदर नहीं, मतलब कि एनोड में ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस होता है. एनोड के अंदर टेक्स प्लेस होता है क्या? ऑक्सीडेशन. और ऑक्सीडेशन की वजह से जो हमारा एनोड है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लस वी. ठीक है. इलेक्ट्रोड्स दो तरह के होते हैं, कैथोड और एनोड. कैथोड, इसमें रिडक्शन टेक्स प्लेस होता है, इसीलिए कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड होता है. एनोड के अंदर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस होता है, इसलिए एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है. इतनी बात समझ में आई. अब हम लोग अपने मेन टॉपिक यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं और उसके अंदर आने वाले सब टॉपिक्स के बारे में भी लेटर डिस्कशन हम लोग करेंगे. बट उसके पहले एक और मेन बात कि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इस फोटो से मतलब रखनी है, जो लाइन के इधर दो सेटअप्स हैं. इससे अभी आपको कोई मतलब नहीं रखना, इससे भी आपको कोई मतलब नहीं. आपको भी सिर्फ इतने से मतलब रखना है. इसको अभी छोड़ दीजिए, इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे. नाउ इस सेटअप को पूरा करने के लिए हमें जो सब्सटेंसेस का यूज पड़ा है उससे देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंस. तो यहाँ पे आई वांट अ स्लाइड सो दैट आई कैन शो यू कि हमने कौन कौन से सेटअप्स का यूज किया है यहाँ पे. सो द नंबर 1 सेटअप, जो सबसे पहला चीज हमें रिक्वायर्ड है वो है एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्या? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हमें सबसे पहले. इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट जो चीज हमें चाहिए वो है बल्ब.
हमें ठीक मतलब कि काम करने वाला, ऐसा नहीं कि खराब फ्यूज्ड बल्ब, एक सही बल्ब चाहिए। नेक्स्ट हमें चाहिए है वायर, यानी कि तार, हमें चाहिए वायर। नेक्स्ट हमें चाहिए है क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रोड्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रोड्स। कितने इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड्स चाहिए, जिसमें से एक कैथोड होगा जो कि रिडक्शन करेगा और एक एनोड होगा जो कि ऑक्सीडेशन करेगा। रिडक्शन वाला कैथोड जो है वो निगेटिवली चार्ज होगा और ऑक्सीडेशन वाला एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रोड्स चाहिए, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, बल्ब चाहिए, वायर चाहिए, और क्या चाहिए हमें, और हमें क्या चाहिए, एक ऐसी चीज जिसमें हम इलेक्ट्रोड को डिप कर सके। तो मैंने अपने पहले एग्जांपल में जो चीज ली है उसको ही हम लोग मतलब अलग अलग एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे 3 सेटअप्स लगाए, तीनों में मैंने अलग अलग सॉल्यूशंस लिए हैं जिसमें मैंने इलेक्ट्रोड्स को डिप किया है, तो वो उसी समय देख लेंगे। और जो हमें चाहिए वो कुछ नहीं है, इतना ही हमें बस चाहिए। एक सोर्स चाहिए इलेक्ट्रिसिटी का, एक बल्ब चाहिए, एक वायर चाहिए, 2 इलेक्ट्रोड्स चाहिए जो कि डिप्ड होंगे एक सोल्यूशन में, और वो सोल्यूशन जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो देख लेंगे वो कौन सा किस तरह का सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन को रखने के लिए एक कंटेनर भी चाहिए, हमें एक कंटेनर भी चाहिए, कंटेनर। तो इतनी चीजें रिक्वायर्ड है, मैंने आपको अलग से अलग स्लाइड पे लिख के दिखाया है, मतलब लिख के दिया है, ताकि आप लोगों को ये मतलब पता चल जाए कि हम लोग कौन कौन से मटेरियल यूज करने वाले हैं इस एक्सपेरिमेंट को करने के। ठीक है, क्या चाहिए, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब, वायर, इलेक्ट्रोड्स एंड ए कंटेनर। नाउ कम टू द सेम पेज, आई थिंक कम टू द सेम पेज हियर। हमारे पास जो हम लोगों ने हम लोगों को चाहिए था वो सब है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बल्ब है, वायर है, 2 इलेक्ट्रोड्स है जिसमें ये वाला रिडक्शन करने वाला कैथोड है निगेटिवली चार्ज, और ये पॉजिटिवली चार्ज वाला एनोड है। दोनों इलेक्ट्रोड्स भी हमारे पास, और ये डिप्ड है किसमें, इथेनॉल में। पहले एग्जांपल में इथेनॉल में डिप्ड है, दूसरे में KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड में, और दूसरे में एसिटिक एसिड सोल्यूशन में। ठीक है, तो पहले वाले से अभी हमें मतलब है, तो पहले वाले में हम किस चीज का यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोड्स को डिप करने के लिए, इथेनॉल का यूज कर रहे हैं। हमारे पास एक ग्लास का कंटेनर भी है जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोड्स को इथेनॉल में डिप करके रखा है। तो जो सारी चीजें हमने लिख के रखी थी वो इस सेटअप में है, और इस सेटअप को हमने अरेंज इस तरह से कर लिया है, आप देख सकते हैं। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करेंगे यहाँ पे से, वेट अ मिनट। अब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू होने देंगे यहाँ से, इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पे हम लोग स्विच ऑन कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगेगी। इलेक्ट्रिसिटी पास होके डायरेक्ट बल्ब में जाके ग्लो नहीं करेगी, वो पहले प्लेट्स पे आएगी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि प्लेट्स पे आ गई है। अब इस प्लेट से इलेक्ट्रिसिटी को इधर जाने के लिए बीच में हमें आयन चाहिए। क्या चाहिए हमें, बीच में इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए आयन्स, यहाँ पे आयन्स चाहिए, आयन्स चाहिए हमें यहाँ पे। ठीक है, नाउ आयंस जो कि इथेनॉल, जो हमने यहाँ पे जो सॉल्यूशन का यूज किया है इलेक्ट्रोड्स को डिप करने के लिए, इथेनॉल जो है ये आयंस को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ से यहाँ या फिर इधर से, मतलब ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे टेक प्लेस नहीं कर सकती। ठीक है, यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा, जिसकी वजह से ये बल्ब भी है ये ग्लो नहीं कर रहा है, डू नॉट ग्लो, ये ग्लो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू हो ही नहीं सकती। और ये क्यों इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं पास हो सकती, क्योंकि जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में है यहाँ पे हमें आयन चाहिए ताकि फ्लो ऑफ चार्ज टेक प्लेस हो सके। और इथेनॉल जिसमें हमने डिप्ट किया है दोनों इलेक्ट्रोड्स को, वो आयंस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब दूसरे एग्जांपल में देखते हैं। हमने आज से इसमें भी स्विच ऑन कर दिया,
अब इसमें इलेक्ट्रोड्स में पहुंच गया ये करंट। और इसमें हमने इस एक्सपेरिमेंट में हमने इलेक्ट्रोड्स को जो है वो केसीएल में डिप किया, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड में डिप किया। यहाँ पे हमने पोटेशियम क्लोराइड में से डिप किया, जो कि आयंस प्रोड्यूस करें, जैसा कि आप सब यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इस तरह से आई एम हाईलाइटिंग दिस सो यू कैन सी इट इजी, ठीक है। यहाँ पे ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि यहाँ पे आयंस प्रोड्यूस नहीं हो रहा था यहाँ पे, लेकिन आयंस जो है ये केसीएल यानी कि पोटेशियम क्लोराइड ये आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, आयंस ये प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, जिसके वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो रहा था, यहाँ पे हमारा फ्लो वेट, यहाँ पे हमारा फ्लो इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयंस नहीं प्रोड्यूस हो, इसलिए हम लोगों का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे नहीं हो रहा था। लेकिन जो नेक्स्ट है हमारा एक्सपेरिमेंट, उसमें हमने किसका यूज किया है, केसीएल का यूज किया। और केसीएल का यूज करने से यहाँ पे आयंस प्रोड्यूस है, यहाँ पे प्लस माइनस जैसे कि आप सब देख सकते हैं, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हुआ, और जिसकी वजह से ये जो बल्ब है ये ग्लो कर रही है, दिस बल्ब इज ग्लोइंग, इसी की वजह से ये बल्ब ग्लो कर रही है ना, ग्लो कर रही है बल्ब। नाउ तो आपको क्या डिफरेंस पता चल रहा है इसमें, जो सारे सेटअप्स थे वही सेटअप्स हमने एक्सपेरिमेंट 1 में भी रखे हैं और वही सेटअप्स हमने एक्सपेरिमेंट 2 में भी रखा है, बट जो डिफरेंस है वो इथेनॉल और केसीएल। इथेनॉल जो है ये आयंस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था और केसीएल जो है वो आयंस प्रोड्यूस कर रहा था, जिसकी वजह से इथेनॉल में जो इलेक्ट्रोड्स डिप थे उससे इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू नहीं हो पा रही थी। यहाँ पे से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो रहा था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो रहा था, फ्लो नहीं हो रहा था, चार्ज फ्लो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो रहा था, बल्कि यहाँ पे वही फ्लो हो रहा था, क्योंकि जो केसीएल है ये आयंस प्रोड्यूस कर रहा। तो केसीएल को हम लोग कह सकते हैं कि केसीएल जो है ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, इट इज इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रो ओके सुनो, जो केसीएल है हमारा पोटेशियम क्लोराइड ये एक इलेक्ट्रोलाइट है, केसीएल एक इलेक्ट्रोलाइट है, केसीएल एक इलेक्ट्रोलाइट है। अगर हम वही इथेनॉल की बात करें, अगर हम वही इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल जो है हमारा वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं। क्यों? क्योंकि ये इससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो रहा था, दिस इज नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो रहा था, जैसे कि हम लोगों ने देखा ये आयंस प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था, इसलिए इससे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो रहा। अंडरस्टूड? इतना समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो आप एक बार प्लीज फिर से वीडियो को देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, फुल कंसंट्रेशन से सुनिए। नाउ अब आपको क्या करना है कि now don't focus on all wait, don't focus on the first figure and then only focus on the first as well as the second figure. Okay, now concentrate over here. So here you can see that here more ions are produced. The number of ion is more. There the number of ion is more. The number of ion is more. There are more ions. Here
the more ions are produced. Here more ions are produced. In KCl, when we have dipped both the electrodes in KCl, then more ions are produced. And if we dip the electrodes in acetic acid solution, then less ions are produced. And that's why the brightness of the bulb in this setup is more than the brightness level here. It is more than the in this brightness level is more than brightness level in this bulb. So the depending on the formation of ions, means if there will be more ions, then the brightness of bulb will increase, and if there are less ions, then the brightness of bulb will decrease. So here KCl is a strong electrolyte, whereas acetic acid solution is a weak electrolyte. A strong electrolyte KCl, and weak electrolyte is, here in example we have seen weak electrolytes are the acetic acid solution, acetic acetic acid solution. So electrolytes is ethanol, because no ions are produced in ethanol. And a strong electrolyte is KCl, because the glow of KCl solution is more. And weak electrolyte is acetic solution, whose brightness of bulb is low. So understood what is electrolyte. If you haven't understood, watch the video again. You will definitely understood all the things. Okay, if you have liked this video, if you have find this video helpful and nice, please like this video and subscribe my channel. This is a humble request. Bye.